एकजुट जम्मू ने सरकारी नौकरी के लिए हुई भर्तियों एवं नए लगे आवेदन फॉर्म रद्द करने पर जताया रोष। जम्मू नगर निगम ने बिल्डिंग बायलॉज में किया बड़ा बदलाव। नेका नेता अली मोहम्मद सागर ने डिलिमिटेशन ड्राफ्ट रिपोर्ट पर जताई आपत्ति। एकजुट जम्मू ने सरकारी नौकरी के लिए हुई भर्तियां एवं नए लगे आवेदन फॉर्म रद्द करने पर जताया रोष। कहा पार्टी सभी युवाओं के साथ, क्योंकि रद्द होने के बाद सिलेक्ट हुए एस्पिरेंट्स हो जाएंगे ओवरएज। आपके माध्यम से फिर से एक बार फिर सब उन युवाओं को आश्वासन देना चाहूंगा कि एकजुट जम्मू पार्टी शाना बशाना आपके साथ खड़ी है। इस ऑर्डर की रिवोकेशन को लेके जिस तरीके का संघर्ष आप प्लान कर रहे हैं, साथ में आपके खड़ी है। बॉर्डर बटालियन के बच्चों ने जिस तरीके से कल 10 तारीख को प्रोबेबली कल 8 तारीख को जिस तरीके से इकट्ठे होके संघर्ष करने का निर्णय लिया है, उस संघर्ष में हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। और भी युवा, मुझे लगता है कि युवाओं का समय आया है। ऑपोजिशन तो भी इस समय आपको दिखेगी नहीं। एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन का काम कर रही है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज पे अगर आप नजर देखें, दौड़ाएं, तो कोई इस तरीके से संघर्ष करता हुआ आपको नजर आएगा नहीं। एकजुट जम्मू पार्टी अलॉन्ग विद जितने भी युवा हैं, मिलके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। जम्मू नगर निगम ने बिल्डिंग बायलॉज में किया बड़ा बदलाव। शहर की छोटी गलियों में भी अब घर बनाने के लिए मिलेगी आसान परमिशन। लोगों की घर की बेसमेंट या छत पर पार्किंग बनाने के लिए नहीं देनी होगी अब निगम को कोई राशि। सहयोगी हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स थे, उन्होंने 13.5 स्क्वायर मीटर अंतर्गत जो भी बेनिफिशियरी परमिशन के लिए आएगा ऑनलाइन कर दिया था। और भी बहुत से उसमें अमेंडमेंट्स हुई थी, लेकिन कुछ गरीब लोगों के लिए जो रह गई थी उनको आज कॉर्पोरेशन ने पास किया है। और मुझे आशा है कि इससे हाउसिंग फॉर ऑल, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हर गरीब के छत उसका पक्का छत हो, उसके लिए हमने अलो कर दिया कि जहाँ भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दायरे इख्तियार में उन्होंने घर बनाना है, हाउसिंग फॉर ऑल का कोई लोन लेना है 6 लाख 12 लाख 18 लाख, तो उनके लिए बिल्डिंग परमिशन हमने अपना फ्री कर दी है। इसी तरह और जो पुराना शहर है नेका नेता अली मोहम्मद सागर ने डिलिमिटेशन ड्राफ्ट रिपोर्ट पर जताई आपत्ति। कहा सभी पैरामीटर्स को पूरी तरह से किया गया नजरअंदाज। 2011 के सेंसेक्स को दरकिनार कर भाजपा के एजेंडे को बढ़ाया गया है आगे। हर पार्टी ने इसको कहा कि ये कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट है, अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें जो पैरामीटर्स हैं डिलिमिटेशन के खिलाफ पहले 2026 में होनी थी। अब पहले की उन्होंने पार्लियामेंट ने पास किया था, लेकिन जो पैरामीटर्स होते हैं इनके पास जो एक मेयार होता है, किन बुनियादों पे वो किसी को कानून को बढ़ाएं, किन बुनियादों पर घटाएं, किन बुनियादों पे चेंज करें, उन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया गया, टोटली उनको इग्नोर किया गया। 2011 का सेंसस जो है उसके मुताबिक लेटेस्ट वही सेंसस हमारे पास अवेलेबल है। 2020 का 21 का भी सेंसस नहीं हुआ है, तो उसको तो टोटली नज़रअंदाज किया गया। और अपनी मनमानी जैसे एक पार्टी का एजेंडा है, पार्टी पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने सरकार को दी उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। 20 फरवरी से पहले मांगे पूरी न होने पर पीएमओ आवास का करेंगे घेराव। कहा लंबे समय से मांगे पूरी होने का कर रहे हैं इंतजार। आज का जो हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, ये पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे है, जो पिछले 2.5-3 साल से रेगुलेशन पॉलिसी का स्टैंड क्लियर करने के लिए संघर्ष कर रहा है। और सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि गवर्नर साहब ने जो 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ एक वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन होने के बाद आपकी रेगुलेशन पॉलिसी पे काम शुरू हो जाएगा, और उसको करीब 1.5 साल या 2 साल होने वाले हैं। सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस या कोई कम्युनिकेशन आज तक हमें नहीं आया। जो हमारे साथ रविंद्र रैना जी और जुगल किशोर शर्मा जी, जो 2 आदमी हमारे साथ गारंटर बन के गए थे, जिनके कहने पे हमने ये उस टाइम ये 48 दिन का जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था वो हमने उठाया था। उन्होंने कहा था कि हम एलजी साहब के पास आपको ले चलेंगे। जूल चौक जम्मू में तेज रफ्तार बस ने मारुति कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाल बाल बचा कार सवार। यह हादसा होने से सड़क पर लगा वाहनों का लंबा जाम।
लगाया जाए, यहाँ कोशिश की जा रही है ट्रैफिक। पैंथर्स पार्टी ने डिलिमिटेशन ड्राफ्ट रिपोर्ट पर जताई आपत्ति, कहा लोगों की उम्मीदों के मुताबिक नहीं बनी डिलिमिटेशन ड्राफ्ट रिपोर्ट। बोले राजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ मिलाना बेहद गलत। ये रिपोर्ट बीजेपी के दफ्तर में बनी है और बीजेपी की पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज को देखते हुए ये रिपोर्ट बनाई गई है। हकीकत से इसका कोई लेना देना है। ज़मीनी हकीकत को नज़रअंदाज किया गया है, लोगों की जो अपेक्षाएं थी उनको नज़रअंदाज किया गया है, रूरल एरियाज़ को नज़रअंदाज किया गया है। जो गाँव में और दूर दराज के इलाका जाते जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की ज़रूरत थी वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ नहीं दी गई हैं। जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, जम्मू साउथ, अनंतनाग ईस्ट, अनंतनाग वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, उधमपुर वेस्ट, डोडा ईस्ट, डोडा वेस्ट, ये किस किस्म की डिलिमिटेशन आपने की है? डिलिमिटेशन का मकसद ये है कि वो इलाका जात जहाँ मुश्किलातें हों, जहाँ सिविक एमेनिटीज लोगों को मुहैया ना हो। अपनी पार्टी ने डिलिमिटेशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट को पूरी तरह से किया खारिज। अनंतनाग को पुंछ के साथ जोड़ने पर जताया रोष, कहा अनंतनाग के साथ जोड़ना बेहद निंदनीय। अपनी पार्टी का जम्मू कश्मीर स्पोक्स पर्सन हूँ। मेरे साथ बैठे हैं इश्तियाक भट्टी साहब जो डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रिटायर्ड हैं और पीर पंजाल फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। आज का जो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद जो था वो था डिलिमिटेशन कमीशन को जो है हमने जो टोटली अनएक्सेप्टेबल टू ऑल ऑफ अस, इसको हमने आउटराइटली रिजेक्ट किया है। उसकी मेन वजह मैं आपको बता दूं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो अनंतनाग को पूंछ के साथ जो है जोड़ा गया है वो सरासर नाइंसाफ़ी है। हालांकि सब जानते हैं कि जम्मू प्रोविंस जो राजौरी पूंछ है जम्मू प्रोविंस का हिस्सा है, लेकिन डिलिमिटेड कमीशन ने क्या किया है कि कोई उसका जो पैरामीटर होता है उस पैरामीटर की वायलेशन की है और राजौरी पूंछ को जो है उनकी जो डिवीज़न जो आती है जम्मू आता है, डिवकॉम जम्मू बैठता है, आईजीपी जम्मू बैठता है। तो क्या मकसद था कि लोकसभा की सीट को जो है वो अनंतनाग के साथ जोड़ा गया है। तो लोगों के अंदर तशवीश बढ़ गई है कि राजौरी पूंछ का कुछ इलाका काट कर कालाकोट। जम्मू में ट्रैफिक पुलिस ने लगाया नाका, नाके के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध हुई कार्रवाई। पुलिस अधिकारी ने कहा ज्यादातर लोग अब करते हैं नियमों का पालन। ट्रैफिक का जो रूटीन मैटर है, रूटीन में ही नाका लगाया है, जॉइंट नाका लगाया गया है। एसओ, डीटीआई और हमारे लिमा फोर्स साहब का स्क्वाड है, उन्होंने मिलकर हमने जॉइंट नाका लगाया हुआ है। जो भी ट्रैफिक की वायलेशंस हो रही हैं उनको देख रहे हैं और उनको हम प्लानिंग कर रहे हैं। चरण जी, वायलेशन नहीं, ऐसी बात नहीं। जो जॉइंट नाका इसलिए हमने यहाँ लगाया गया कि ताकि आप भी देख सकते हैं कि ट्रैफिक की रेगुलेशन भी लड़के हमारे जो साथ साथ करवा रहे हैं, ताकि जामिंग जो ना लगे लोगों को, नाके की वजह से लोगों को जामिंग ना लगे, उसके लिए हम रेगुलेशन साथ साथ लड़के जो है रेगुलेशन करवा रहे हैं। कुछ लड़के हमने रेगुलेशन के लिए रखे हैं कि जो बस वही जो जिसने वायलेट किया उसी गाड़ी को साइड लगाएं, बाकी गाड़ियों को चलने दें। तो आप देख भी सकते हैं कि गाड़ी। ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार द्वारा मेगा पैकेज न मिलने पर जताया रोष, कहा सरकार द्वारा पैसेंजर टैक्स में 50% छूट नहीं है काफी। प्रधान विजय चिब ने सभी यात्री कर माफ करने की मांग। जो आपका जितने भी टैक्स हैं वो हम माफ़ करेंगे, जैसा कि हमारी जितनी भी नेबर स्टेटें हैं, चाहे उसमें पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है। मगर हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सरकार ने हमें ये जो 6 महीने का, क्योंकि लोगों को लगता था कि हमें कोरोना के दौरान जो टैक्स थे वो हमें माफ़ करेगी सरकार, लेकिन हमें दुख हुआ जब इन्होंने 6 महीने का टैक्स जो नोटिस इन्होंने कल निकाला है। तो अभी हमारी जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर जितने भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सभी ने हमने डिसीजन लिया है कि हमें ये 6 महीने का जो इन्होंने एक हमारे साथ बद्दा मजाक किया सरकार ने, आप देखिए। एस्टेट डिपार्टमेंट के अस्थायी कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कहा कर्मचारियों को आज तक नहीं किया गया नियमित, सरकार की सभी पॉलिसीज कर्मचारियों के विरुद्ध। आज का जो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन इन मुद्दों पर रखी गई है, हम आपके नोटिस में लाना चाहते हैं, क्योंकि हम
हमारा मुलाजिम जो है स्टेट डिपार्टमेंट का, इसकी आज बड़ी खस्ता हालत है। मुलाजिम आज दर बदर भटक रहा है, मुलाजिमों को परमानेंट नहीं किया जा रहा है। पिछली सरकार ने, बीजेपी PDP लेड सरकार ने, जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी, उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि तमाम डेली वेजर को परमानेंट किया जाएगा, जिसके लिए SRO 520 को तश्कील दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो डेली वेजर के केस है वो सेक्रेट में स्कूटनी होके चले गए हैं और आज वो फाइनेंस में पेंडिंग है। और कुछ लोगों के रेगुलेशन के लिए मतलब पोस्टें। पार्षद संजय कुमार बड़ू ने हजारीबाग में नालियों का निर्माण कार्य करवाया शुरू। करीब 12 लाख की लागत से काम होगा पूरा। स्थानीय लोगों ने पार्षद का जताया आभार। हमने यहाँ हजूरीबाग में एक ड्रेन का नाली का कार्य शुरू करवाया है। ये जो नाली है, इसके साथ साथ वार्ड में एड्स पार्ट्स अलग अलग जगह पे कहीं ग्रीटिंग्स और कहीं रिपेयर का काम भी इसी काम में रखा गया है। इसकी एस्टिमेट कास्ट जो थी लगभग 12-12.5 लाख की थी। मैं आज अपनी तरफ से जहां मोहल्ले वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जहां पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पानी निकलने में बहुत दिक्कत थी। आज इस मौके पर मेरे साथ हमारे वार्ड प्रधान अशोक वजीर जी, हमारे यूथ वेलफेयर कमेटी के प्रधान जितेंद्र कुंडिया जी, उनके साथ पूरी टीम और विशेष रूप से हमारे JMC के जो जेई हैं शबाब जी, वो भी यहाँ पे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से अपनी वार्ड के वासियों से एक बार फिर यही अपील करूँगा कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी वार्ड नंबर जो 41 है ये एक स्मार्ट वार्ड बने। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।